आज मैं आपको समुच्चय के दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले वीडियो में हमने समुच्चय का परिचय और उसके प्रकार देखे, तो वैसे हम इस टॉपिक में देखेंगे समुच्चय का दूसरा चैप्टर है जो अपना टॉपिक बेन आरेख। बेन आरेख की खोज अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन बेन ने 1834 से, जिनका जन्म दिन है 1834 से 1883, इन्होंने किया था। बेन आरेख में हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो चित्रों का और दूसरा बंद वाक्य जैसे कि वृत्त का उपयोग करके हम समुच्चय को दर्शाते हैं। तो आज हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। आज हमारा यूनियन का काम करता है और इसमें जो लिखे जाते हैं अवयव उनको हम वृत्त से दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर आयत ये यूनियन, जैसे कि एक नेता संघ होता है, संघ, उसके अंदर में बहुत से लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारा आयत जो है ये संघ को दर्शाता है। और ए और बी इसके अवयव होते हैं, यानी कि जो हमारे समुच्चय ए और बी है ये हमारे समुच्चय हैं और इनके यूनियन को जो है हमारा यू बताएगा। ठीक है, तो इसे हम आयत और वृत्त से दर्शाते हैं। जैसे हमारा कोई समुच्चय है ए और बी कोई हमारा समुच्चय है, तो हम इसे यूनियन में कुछ ऐसे लिखते हैं। तो इसमें समुच्चय की संख्याएं देखें तो इसका संख्या में पहला है हमारा समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चय के समय जैसे कि हम संघ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं। समुच्चय से हमारा ए और बी एक समुच्चय है, जिसका अगर हम संघ बना रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से दर्शाएंगे, ए यूनियन बी। इस मान लो हम यूनियन कहते हैं, ये हमारा संघ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी हुआ। जैसे कि हमारे पास कोई समुच्चय ए हुआ, समुच्चय ए और इसके अवयव ये, और समुच्चय बी इसके हम यूनियन को अगर लिखें तो ए यूनियन बी कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यानी कि हमारा ए एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 और बी हमारा दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव है 2 4 5। तो हम इसके ए यूनियन बी को अगर लिखें तो इनके ए यूनियन बी यानी हम ए और बी के सारे अवयवों को मिला के लिखते हैं, और जो अवयव हमारा एक से ज्यादा बार आता है उसे हम दोबारा नहीं लिखते। तो यहाँ पर हमारा दो जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो हम रिपीट हुए अवयव को 2 बार ना लिखकर सिर्फ एक बार लिखेंगे तो हमारे लिए ए यूनियन बी आएगा। अगर इसी को हम निर्माण रूप में लिखें तो इसमें से जैसे कि हमारा दोनों में इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि ये, इसमें हमारा ये यूनियन हुआ दोनों का। इसमें हमारा समुच्चय हुआ ए की अवयव है 1 2 और 3, तो हम 2 को जो कि दोनों में, इसलिए हम दोनों में लिखेंगे 2। और जैसे कि हमारा दोनों समुच्चयों में है तो हम इसे दोनों समुच्चयों में लिखेंगे, और हमारा अवयव 1 और 3 सिर्फ ए में, जिसे हम ए और ए में लिखेंगे। और दूसरे समुच्चय बी में देखिए तो हमारे अवयव हैं 4 और 5, जिसे हम 4 और 5 में कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। ये हमारा समुच्चय का सम्मिलन है, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसके कुछ गुणधर्म हैं जो कि कुछ इस तरह से, जैसे ए और बी समुच्चय है, इनका यूनियन होगा बी और यू। यानी कि हमारे पास ए या बी को हम कैसे पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें तो हमारा बी और ऐसे ए, तो यहाँ पर हमारे यूनियन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा हमारा होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास 3 समुच्चय हैं और तीनों को हमें यूनियन बनाना है, तो हम उसे 2 1 और बी और तीसरा उसके साथ में लिखते हैं। ठीक उसी तरह हम बी और सी को साथ में लिखकर ए को अलग कर सकते हैं। ये भी हमारा सहचर्य नियम कहलाता है, ये भी सहचर्य नियम का पालन करता है, इससे भी हमारे समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू 5, यानी तत्समक नियम। अगर हमारे समुच्चय ए में अगर कोई अवयव भी ना हो और समुच्चय बी में भी कोई अवयव ना हो, इनका जो होगा यूनियन वो 5 होगा, यानी एक समुच्चय होगा और एक समुच्चय होगा, और जो कि ये तत्समक नियम कहलाता है, ये तत्समक नियम का पालन करता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा चौथा है ए यूनियन ए, यानी कि हम समुच्चय ए को
1 2 3 यानी सेम अवयव हो तो उसका हम सिर्फ एक ही बनाएंगे। इसी में हमारे सारे अवयव आ रहे हैं, यानी कि हम ये वर्गक्षम नियम का पालन करेगा कि जैसे कि हम वर्ग करते हैं किसी संख्या का, जैसे 2 2 4, तो इसे हम लिखने के लिए 2 और 2 ये 4 होता है। ठीक इसी प्रकार ये वर्ग का काम करता है 2 ये, तो इसी प्रकार हमारा u भी है, ठीक है। और हमारा पक्ष में जो है एक अवयव है कोई साथ, जैसा एक समुच्चय है, बृहद समुच्चय हमारा u है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से हैं। और यहीं पर हमारा 1 2 3 यानी कि हमारे जो सारे a के अवयव हैं वो हमारे u में शामिल है। यानी कि हम देखें तो 1 भी हमारा u में है, 2 भी है और 3 भी, यानी कि इसमें अगर हमारे सारे अवयव u में है, a के सारे अवयव u में है, तो हमारे जो तो फ्रेंड्स अब हमारा पचमा है u का नियम, यानी u के नियम में जैसे हमारा एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं और एक हमारा दूसरा समुच्चय है उसके अवयव, जैसे कि यहाँ पर हमारे समुच्चय u में 1 3 4 5 और u a में 2 3 4 ये अवयव है, तो हम देखते हैं कि हमारे a के सारे अवयव u में शामिल हैं। तो इसलिए इसका जब हम यूनियन करेंगे तो ये u के नियम का पालन करते हैं। मतलब देखें तो u हमारा समुच्चय हुआ, a हमारा समुच्चय हुआ, तो समुच्चय u के सारे a के सारे अवयव u में शामिल हैं, तो ये हमारा u ही बना, जाके आगे जब बनेगा तो u बना, इसलिए हम इसे u का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ये 5 नियम है ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता है हमारा समुच्चय का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ शेड, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में क्या होता है, जैसे यूनियन का हम जस्ट अलग करते हैं, यानी कि अंतर, यानी कि हम समुच्चय जैसे कि हमारे यहीं पर देखें अवयव हमारा इसे हम b करते हैं और a, ठीक है। तो सर्वनिष्ठ में क्या होगा, जैसे कि हमारे इसमें 2 3 और 4 ये 3 अवयव इसमें मिले हैं, इस अवयवों को हम अलग से लिखेंगे, यानी a इंटरसेक्शन अगर हम b लिखें तो ये हमारे कुछ इस तरह से बनेंगे 1 और 5, यानी ये घटाना है, यानी कि हम जैसे इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस, ठीक है वही प्रक्रिया फॉलो करता है। जैसे कि हमारे 2 3 4 अवयव इसमें है और b में अवयव है, सॉरी b में हमारे अवयव थे 1 3 4 5 और a में अवयव थे 2 3, यानी कि हम 2 3 जो a है उसे b में घटा कर हमारे पास 1 और 5 बचता है। ठीक उसी तरह ये इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होता है, ये सब्ट्रैक्शन का नियम फॉलो करता है, ठीक है। तो इसे हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कहें तो उल्टा u के द्वारा, ठीक है, उल्टा u के द्वारा इसे हम दर्शाते हैं। ये हमारा सर्वनिष्ठ का सैंपल है दर्शाने के लिए। अब जैसे कि कोई हमारा इसका अगर डिफिनेशन देखें तो इस तरह, जैसे कि हमारा निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, जैसे कि हमने आपको कल बताया समुच्चय सारणीबद्ध रूप निर्माण, यहाँ पर हमारा a निर्माण रूप में देखें समुच्चय के, तो समुच्चय के निर्माण रूप में देखें इंटरसेक्ट का निर्माण रूप a इंटरसेक्ट b, तो x a जो है हमारा x वो a का भी अवयव होना चाहिए और b का भी अवयव होना चाहिए, यानी कि हमारे निर्माण रूप में दोनों अवयव होने चाहिए, और जो अवयव इंटरसेक्ट नहीं है वो हमारे इंटरसेक्ट यूनियन में चले जाते हैं, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार से। अब हमारा एक समुच्चय लिया हमने a, इसके अवयव और समुच्चय b, इसके अवयव 2 4 6, तो इसमें हम a इंटरसेक्शन b देखें, a इंटरसेक्शन b, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा 2 4 इसमें है, 2 4 समुच्चय a में है, 2 4 को हम समुच्चय a में लिखेंगे 2 4, बाकी हमारा 6 b में है और 1 3 और 10 समुच्चय b में। तो यहाँ पर जो हमारा आया, मतलब हमारे 2 और 4 ये दोनों अवयव हमारे सर्वनिष्ठ थे,
कि दोनों में x का जो अवयव हो a में भी हो और b में भी, ये हमारा समुच्चय निर्माण। अब इसकी संख्या देखें तो इसकी 5 संख्या इस पे भी, इसमें भी a यूनियन b इक्वल टू होता है b यूनियन a, यानी कि a की सर्वनिष्ठ a और b का सर्वनिष्ठ और b और a का सर्वनिष्ठ बराबर होता है, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन का होल इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यानी ये सहचर नियम का भी पालन करता है। जैसे कि हम इसे क्रम मौजूद है कोई क्रम नहीं, वैसे ये सहचर नियम का पालन करता है। और फिर दूसरा आता है हमारा तीसरा नियम जो कि फाई और यू का होता है, यानी कि एक समुच्चय है हमारा फाई जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, और दूसरा हमारा समुच्चय है ए जिसमें अवयव 1 3 4 और 10 है। तो इसमें जब फाई का नियम लगाएंगे तो यानी कि इसमें कोई अवयव नहीं है, तो जब अवयव मैच ही नहीं कर रहा तो हम क्या लिखेंगे इसमें फाई, यानी कि इसका जो बनेगा फाई बनेगा। तो इंटरसेक्शन फाई और एक इंटरसेक्शन फाई। जैसे कि हम अब दूसरा आता है हमारा यू का, यू की नाम में माना हमने ये हमारा यू है, ये हमारा ए, ठीक है, ये हमारा समुच्चय यू, इसके अवयव 2 1 2 3 4 और 10, समुच्चय ए इसके अवयव 2 4 और 6, तो 2 4 और 6, सॉरी हमें इसमें 6 भी ऐड करना होगा। तो यू में हमारे सारे अवयव हैं, ये भी और ये भी, तो इसमें ए आ जाएगा क्योंकि हमारे मिल कितने हैं 2 4 और 6, 2 4 और 6, 2 4 इसमें सर्विस कितने निकले हैं 2 4 और 6, तो हमारे 2 और 4 6, ये हमारे ए निकलेगा, यानी यू यूनियन ए इक्वल टू ए। हमारे जो एक संघ में से हम कुछ पर्टिकुलर निकालते हैं तो वही सर्वनिष्ठ होगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वर्षम नियम, यू यूनियन यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यानी कि ए के सारे अगर ए में मिलते हैं सर्वनिष्ठ हुआ हमारे, जैसे कि इसमें 1 और 1 को 2 बार लिखे हैं तो दोनों में 2 4 6 मिलते हैं तो सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या होता है जो दोनों में है, तो ए में दोनों में है तो 2 4 6 हमारा सर्वनिष्ठ हुआ। ठीक उसी प्रकार से बंटन नियम, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि अगर हम गुणा में लिखें जैसे कि हम गुणा लिखते हैं a into b plus c, तो क्या लिखेंगे जैसे ab plus bc। ठीक उसी प्रकार a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दूसरा आता है हमारा दूसरा इसी का अगला टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, यानी कि सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चय का अंतर। तो अंतर में जैसे कि हम घटाते हैं कि वही घटाना इसे, जैसे कि समुच्चय हमारा a हुआ 1 2 3 4 10 और 6, b हुआ 2 4 और 6, इसे हम a माइनस बी यानी घटाएंगे, तो इसमें घटाने में हमारे 2 घट गए, इससे a माइनस a में हम b को घटा रहे हैं, तो जब b को घटा रहे हैं इससे हमारे 2 हट गया तो हमारा बचा कितना 1 4 घट गया, बचा कितना 3 6 घट गया, तो a माइनस बी स्क्वायर कितना आया 1 3 और 10, यानी कि जो अवयव इसमें है उन्हें हम a से निकाल दिए। अब इसी तरह हमारा इसका b माइनस a हुआ, तो b में जो घटाएंगे b में तो इसमें से बचते कितने हैं 2 4 और 6 इसमें है, और इसमें तो इसमें हमारा क्या बचेगा 5, b के सारे अवयव इससे मिलते हैं तो 5 हुआ। अगर यहीं पर हमारा 7 ऐड करते नंबर 7 तो हमारा b माइनस a कितना हुआ 7, यानी कि b में से हम a को घटाते हमारा 7 बच रहा है जो कि a में नहीं, इसलिए हमारा 7 b माइनस 7। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि अगर a माइनस b है तो कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस a के, जब तक अवयव अलग अलग हों। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है। अगले टॉपिक में हम इसे विस्तार से थोड़ा और समुच्चय का अंतर देखेंगे, उसके बाद एक टॉपिक है अपना उसे